नमस्कार मित्रों, आरएसएस के मायाजाल के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जिस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे हमारा उत्साह वर्धन होता है। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि सरसंघचालक साहब ने कहा कि ब्राह्मण सरसंघचालक हो जरूरी नहीं है। किसी भी जाति, किसी भी समाज का, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, वो सरसंघचालक हो सकता है। तो संघ में क्या ब्राह्मणों का आधिपत्य है? क्या ब्राह्मणों का सरसंघचालक होना एक नियति है या शर्त है? इस पर हमने चर्चा की थी दिलीप देवधर साहब के साथ। दिलीप देवधर साहब को आप जानते हैं कि संघ के बारे में हर कदम को, जो संघ पर हर ईंट जो रखी गई है, उस ईंट को देवधर साहब ने देखा है करीब से। तो ये इमारत कैसे बनी है, क्या इसके मायने, इस पर हम लगातार उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो एक और मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा रहा जब सरसंघचालक साहब ने, डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा सावरकर को लेकर, विनायक दामोदर सावरकर, उनको कहा कि भारत रत्न उनको अभी तक नहीं दिया गया। सरसंघचालक साहब ने कहा कि उनको नहीं दिया गया वो कोई बात नहीं है, और यदि मिलता तो भी सम्मान भारत रत्न का बढ़ता। क्या विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए? और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? मोदी सरकार को 12 साल हो गए, उससे पहले वाजपेयी सरकार 6 साल रही है। मोदी सरकार ने 10 साल में 10 से ज्यादा लोगों को भारत रत्न दिया है, 10 लोगों को भारत रत्न दिया है, उसमें कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं। तो क्या वीर सावरकर को लेकर, और कुछ लोग डॉक्टर हेडगेवार का भी नाम लेते हैं कि उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। दूसरा जो मुद्दा मुझे समझ में आया, जो देवधर साहब से भी मैं समझना चाहता हूं, कि सावरकर और आरएसएस के रिश्ते क्या हैं कि आज सावरकर को याद करना पड़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो हमें ज्ञान देते रहते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका, कि आपसे एक नई दृष्टि मिलती है संघ को लेकर, विचार को लेकर। ब्राह्मणों पर जो चर्चा आपने की थी उसको काफी लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है कि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। सावरकर तो देश के लिए, सावरकर के नाम से ऐसा लगता है कि बहुत सारी चर्चाएं अपने आप शुरू हो जाती हैं, राजनीतिक सामाजिक स्तर पर, कुछ इंटेलेक्ट्स पर, कुछ लिबरल पर, कुछ अर्बन नक्सल पर, सब तमाम तरीके के लोग। तो सरसंघचालक साहब ने क्यों सावरकर को याद किया भारत रत्न के मायने? आपने करंट हीट और हॉट टॉपिक को आज ले लिया है, तो सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं। ये टॉपिक पर मेजॉरिटी लोग बोलते नहीं, किंतु बोलना आवश्यक है। तो सबसे पहला पॉइंट, सावरकर जी महान है या नहीं है, तो जवाब है, आप कोई भी एंगल से अगर सोचो, असेसमेंट करो, तो सावरकर जी महान है। यानी सावरकर जी के महान, ये जो उनका वैशिष्ट्य है, इसमें राइट माइंडेड लोगों का डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मोहन जी ने और एक उनका वाक्य है कि भारत रत्न उनको पुरस्कार देने में यह पुरस्कार का भी सम्मान बढ़ेगा जी। ये वाक्य में अतिशय योक्ति नहीं है। ये वो इतने महान है, तो इतने महान होने के बाद में उनको भारत रत्न ना मिलना, ये हम लोगों की बोनसाईगिरी है, हमारी यानी शॉर्ट साइट है, यानी उनको ना देना। अब देना ना देना ये पॉइंट के, या आपका जो क्वेश्चन है आरएसएस सावरकर रिलेशन, ये पॉइंट पर मैं जाता हूं। तो सबसे पहले यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह क्रिएट किसने की? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये सच्चाई हमने कृतज्ञता पूर्वक एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यह ब्रिटिशों की देन है, यह हमने भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जीना को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पंतप्रधान किसने किया? वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने नहीं किया, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पावर उन्होंने की जी। उनको पार्टीशन करके इंडिया पाकिस्तान सेपरेट क्रिएट करना था,
तो उन्होंने जीना और नेहरू जी को पंतप्रधान चुना। नेहरू जी ये कांग्रेस ने चुने हुए पंतप्रधान नहीं है, यह हमने पहला पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक महत्व का पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, काफी लोग अज्ञान की वजह से चाहे जो बड़बड़ करते रहते, बोलते रहते। अब 15 अगस्त 47 को भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु पूरा स्वतंत्र नहीं हुआ। वो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करके भारत का गणराज्य 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो 26 जनवरी 1950 के बाद की सरकार ये भारतीय जनता की सरकार है। इसके पहले की सरकार यह ब्रिटिश सिस्टम क्रिएटेड है। अब एक पॉइंट ध्यान में रखो, 26 जनवरी 50 के पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशों की थी, तो हम जो ओथ लेते थे उस दिन तक, वो ओथ ब्रिटिश साम्राज्य की हम लेते थे, ये हमने भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। और एक एक कटु सत्य मैं आपके सामने रखता हूं, मुझे दर्द होता है ये कटु सत्य सामने रखते समय। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में इंग्लैंड के कैबिनेट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर अनाउंस किया है कि महात्मा गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारत के चीफ ऑफ पुलिस थे। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को कौन से एंगल से देख रही थी, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में डिनाई नहीं किया गया। ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री का स्टेटमेंट है जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उपलब्ध है। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा क्लियर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यह ब्रिटिश प्रोडक्ट है, और महात्मा गांधी जी का जो हिंद स्वराज्य है, वो हिंद स्वराज्य वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन सिस्टम इनको रिजेक्ट करता है। और ये रिजेक्ट करने की वजह से स्वतंत्र भारत की ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन सिस्टम महात्मा गांधी ने एक्सेप्ट नहीं की। ये सच्चाई हमने छुपाना नहीं चाहिए। अब महात्मा गांधी का 29 जनवरी 1948 का डिसोल्यूशन ऑफ एआईसीसी का जो रिजोल्यूशन है, उसका वाक्य है प्रोपोगंडा मशीन यानी कांग्रेस और पार्लियामेंट्रियन मशीनरी यानी कांग्रेस। और महात्मा गांधी पार्लियामेंट्रियन मशीनरी को प्रोस्टिट्यूट बोलते, ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरा सर, कहने का मतलब है कि किसी दिन अलग से चर्चा कर सकते हैं गांधी को लेकर। मुझे नहीं पता जरूर कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिसको चीफ पुलिस ऑफिसर कहा गांधी को, वो संघ का प्रातःस्मरणीय है। ये मुझे नहीं पता कि किस वजह से है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं सावरकर को लेकर। मैं समझ सकता हूँ आपसे सावरकर इस पर भी नहीं, वैशिष्ट पर कि वो आजादी के आंदोलन में सावरकर की लड़ाई। मैं सावरकर जी पर आता हूं, जो पहला मंत्रिमंडल बन गया। वो मंत्रिमंडल में सावरकर जी के, हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू मिनिस्ट्री का हिस्सा थे। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मिनिस्ट्री का हिस्सा होना आपको चलता है, तो हिंदू महासभा के सावरकर जी नहीं चलते। यह भूमिका ही पॉलिटिकल है। नेहरू जी ने अंबेडकर जी, जिनको बाद में इलेक्शन में हराया, सावरकर जी की हिंदू महासभा सत्ता में नेहरू जी के सरकार में थी। अगर नेहरू जी का सावरकर जी को, हिंदू महासभा को अगर रियल विरोध होता, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल में नहीं आते। ये पॉइंट पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने में
डिले क्यों हुआ? अपना सरदार पटेल जी को भारत रत्न देने में डिले क्यों हुआ? तो भारत रत्न किनको दिया गया और किनको दिया नहीं गया, ये अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो एक हास्यास्पद घटना रिकॉर्डेड है। पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू ने खुद के पंतप्रधान के कार्यकाल में खुद को भारत रत्न खिताब ले लिया। तो भारत रत्न का नेहरू गांधी वद्रा डायनास्टी का जो पॉलिटिक्स है, यह पॉलिटिक्स नीच है, गंदा है, यह अन्याय करने वाला है। स्वतंत्र संग्राम में सैकड़ों लोग थे, ये सैकड़ों लोगों को नेहरू सरकार, इंदिरा सरकार, राजीव सरकार ने उनको न्याय नहीं दिया। अब सावरकर जी की बात करता हूं। है, मैं दूसरा सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। ये तथ्य है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है नई बात, ये सब लोगों ने देखा है। आप तो महान हैं, आप तो 12 साल से सरकार में हैं, आपने सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? पहला सीधा सवाल है। दूसरा सवाल, संघ और सावरकर तो कभी साथ नहीं रहे। सावरकर की पहचान यदि हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन से छोड़ दूं तो मैं हिंदू नेता के तौर पर देखता हूं, और सावरकर का हिंदुत्व संघ को स्वीकार नहीं है, या है, ये आप मुझे स्पष्ट कीजिए। अभी इस पर बात करते सीधा। सावरकर जी का पहला जो महाग्रंथ है 1857, तो 1857 में सावरकर जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी और ब्रदरहुड 1857 के उनके ग्रंथ में लिखी थी। ये पॉइंट पर मैं आपका ध्यान खींचता हूं। यानी जो मूल सावरकर है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी 1857 के ग्रंथ में लिखने वाले सावरकर है। ये पहला बेसिक पॉइंट। दूसरा, उसके बाद तो सावरकर बदल गए ना। सावरकर ने एक तो जो आरोप है कि टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट किया, दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो हिंदू वही है जो जिसकी पितृभूमि मातृभूमि हिंदुस्तान है, भारत भूमि है, और संघ इसको नहीं मानता। ये फैक्ट खासतौर से मोहन भागवत सर संघचालक तो साफ साफ कहते हैं कि भाई जो भारत में पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला। तो ये तो एक बड़ा कंट्राडिक्शन है ना। फैक्ट है कि हिंदू महासभा की हिंदू डेफिनेशन और आरएसएस की हिंदू डेफिनेशन अलग है, इसमें मतभेद है, ये फैक्ट है। 1923 में सावरकर जी का हिंदुत्व हिंदू कंसेप्ट से मुस्लिम, क्रिश्चियन, जू, पारसियों को अलग करता, ये फैक्ट है। संघ नहीं करता, ये फैक्ट है। तो मैं आपका यही पॉइंट पर ध्यान खींचता हूं कि सावरकर जी और संघ में मतभेद भी है और मतैक्य भी है। मतभेद का मुद्दा क्लियर है और मत हार्मोनी भी है, यानी संघर्ष समन्वय दोनों है। सावरकर जी ने जो द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत 1937 में रखा, तो ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत 1852 में हमारे लेफ्टिस्ट लोगों के कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले रखा, और ये सिद्धांतों को एटली गवर्नमेंट ने, लेबर गवर्नमेंट ने 47 में अमल में लाया। तो पार्टीशन की जिम्मेदारी कार्ल मार्क्स और लेबर पार्टी और इंग्लैंड पर जाती है, सावरकर जी पर कम आती। उन्होंने मार्क्सिस्ट सिद्धांत को मानते थे ना, उन्होंने मार्क्सिस्ट लैंग्वेज जरूर की। हिंदुस्तान की आजादी में उस तरह से महत्वपूर्ण नहीं थी जो कांग्रेस की रही है, इसलिए उनको केवल ये मानने के वजह से, और उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई, बरी तो नहीं किया जा सकता। वो इस सिद्धांत को मानते हैं सावरकर, और संघ इसको नहीं मानता, या संघ भी इसको मानता है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, भारत रत्न पार्टी मन को दिया जाता है या राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र नेताओं को दिया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस, इनके विचार अलग अलग थे, किंतु नेताजी महान ही है, भले विचार आपको पसंद हो या ना हो। लेफ्टिस्ट राइटिस्ट भारत रत्न देने का विरोध नहीं कर रहा सर, मैं इसमें जा ही नहीं रहा विरोध समर्थन में। मैं समझना चाह रहा हूं संघ और सावरकर के रिश्तों को,
एक और सवाल आपसे समझना चाहता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ ही है कि आप 50 साल से ज्यादा समय से संघ से जुड़े हुए, कब तो आप याद करें कि संघ के कार्यक्रमों में सावरकर को याद किया गया? संघ और सावरकर में मतभेद है, यह रियलिटी है। और संघ और सावरकर में काफी मतैक्य है, ये भी एक दूसरी रियलिटी है। यानी मतभेद और मतैक्य दोनों है। तो मैं एक अलग पॉइंट पर आपको ले जा रहा हूं। मतभेद होने का संबंध भारत रत्न ये किताब से नहीं है। आपके मतभेद हो सकते हैं। आई डू अब एग्री। आप अब आपका क्वेश्चन है कि अभी तक क्यों नहीं दिया। तो आपके सवाल का ईमानदारी से जवाब यह है कि अभी तक नहीं दिया, ये गलती की। ये गलती कांग्रेस ने की, ये गलती बीजेपी ने की, ये गलती भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। महात्मा गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर, सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके विचारों की दिशा अलग है, किंतु विचारों की दिशा अलग होने के बाद में इनका महानपन नकारना यह दोष है। और यह दोष मोहन जी मैं का जो आपसे इस बात परसों का पूरी तरह से सहमत हूँ, मैं इस पर पूरी तरह सहमत हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ, और अब हाँ, नेहरू जी को कब तक याद करेंगे आप सावरकर के लिए? आप 18 साल सरकार में रहे हैं और आपने सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया, तो आप कह रहे हैं कि ये गलती की, ये ईमानदारी की बात है ना। नेहरू जी को छोड़ ये दीजिए, नेहरू जी ने क्या ये किया? यानी नेहरू की गलती भी बीजेपी करती है, उसका सावरकर जी को भारत रत्न न देना एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। तो जो सरसंघचालक ने कहा, क्या वो मैसेज है, एक बार फिर से रिमाइंडर है भारत सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि इस गलती को सुधार लीजिए? एक पॉइंट ध्यान में रखो, सरसंघ चालक पोस्ट गाइडेंट फिलोसोफर की होती है। तो गाइडेंट फिलोसोफर का काम होता है उनको जो उचित लगता है वो निर्भयता के साथ में कथन करना। तो ये मैसेज नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, यह अंग्रेजी में म्यूजिंग बोल सकते, डीप थिंकिंग है संघ का। यानी संघ के प्रातस्मरण में सभी विचारों के महापुरुषों का संगम है। वहां सावरकर भी है, गांधी जी भी है, नेताजी भी है, अंबेडकर जी भी है। तो संघ यह 40,000 साल की भारतीय सभ्यता के हर महापुरुष को वंदनीय समझता है और उनका किस बात से उचित समझे? सत्कार होना बिल्कुल ठीक। चाहिए, ये संघ की भूमिका है। और मोदी और अमित शाह, इनके भी सावरकर दैवत होने के बावजूद उनका डिले होना, यह जो राष्ट्रप्रेमी लोग हैं, कोई भी विचारों के होंगे, कोई भी पक्ष के होंगे, उनको ये उचित नहीं लग रहा। यह रियलिटी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और आपके सामने विदाउट हेजिटेशन रख भी रहा हूं। ठीक। नहीं, आपने कहा वो बात मैं ठीक समझता हूँ कि ठीक है, आरएसएस चीफ ने जो कहा वो किसी के लिए आदेश नहीं है सरकार के लिए, ये मान लिया मैंने, ठीक है। क्योंकि अब तो उनके आदेश से तो बीजेपी का अध्यक्ष भी नहीं बनता, तो भारत रत्न तो कहां से मिलेगा। लेकिन क्या मैं ये मानूं कि इसे नाखुशी के तौर पर तो देख सकते हैं सरसंघचालक के, कि मोदी सरकार ने सावरकर को इतने लंबे समय बाद भी भारत रत्न नहीं दिया और सरसंघचालक ने याद किया, ये उनकी नाखुशी बताता है। नाराजगी भी नहीं कह रहा मैं, नाखुशी कह रहा हूं। मैं मोहन जी ने भारत रत्न उनको देना चाहिए, यह भूमिका बंबई में प्रकट रूप से लेना, यह मैं राष्ट्रभक्ति का, होलिस्टिक अप्रोच का, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का एक अच्छा उदाहरण समझता हूं। और मोदी जी और अमित शाह जी वो भी परफेक्ट नहीं है, गलती किससे नहीं होती, गलती ठीक है, होती है और ठीक। उन्होंने गलती दुरुस्त करना चाहिए। यह आपका मेरा नहीं, भारत के हर राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति का ऑनेस्टी से ओपिनियन है।
नहीं, सरसंघचालक का भी यही मैसेज है ना। यही मैसेज है ना, ये तो उन्होंने प्रकट रीति से उनके विचार व्यक्त किए और वो विचार एक राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र चिंतक, गाइडेंट फिलोसोफर ऑफ भारतवर्ष, इस एंगल से हमने देखना चाहिए। चलिए सर, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सावरकर के मुद्दे पर बहुत सारे लोग अलग थे और हम सावरकर के उसको चरित्र चित्रण पर बात नहीं कर रहे थे। आज जो सावरकर को भारत रत्न देने की बात थी, इस पर चर्चा की। इसका सावरकर को लेकर जो तमाम तरीके की बातें करते, उससे हम अलग रहे हैं इस पर। और ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए मोहन जी का वाक्य कि भारत रत्न सावरकर जी को मिलने में उन पर मेहरबानी नहीं होगी, भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है, ये बात आपने कही, उन्होंने भी इस बात को कहा। चलिए सर।